नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, शुरू करेंगे आज और यहाँ पे एक धमाकेदार सेशन जो होगा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज इसमें हमारा होगा लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 में आप पढ़ोगे यहाँ पे टॉपिक 1 को। टॉपिक 1 जिसका नाम है द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। मानक रूप कहते हैं भैया स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, अब इस टॉपिक 1 के अंदर जो आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ोगे, 3 टॉपिक्स होंगे। 3 टॉपिक्स के लिए या फिर पॉइंट्स के लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे आप इसमें पढ़ोगे। 3 पॉइंट्स में टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से है? एक तो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपने पढ़ा है, बहुपद का जो चैप्टर कराया था वहां पे आपको बताया था कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद से हमारा द्विघात समीकरण इंटर रिलेट है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे द्विघात समीकरण की, और थर्ड जो पॉइंट होगा वो मैं यहाँ पे द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि कि हमारे समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, इसको हम किस प्रकार से जांच करते हैं उसका आप यहाँ पे मेथड सीखोगे, मेथड समझोगे। क्या यहाँ पे आप लोगों को टेक्निक से बताई जाएगी, वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकर अपना पेन और नोटबुक बैठ जाइए आज के इस लेक्चर 1 में टॉपिक 1 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इस टॉपिक फर्स्ट को पॉइंट 1 के साथ। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं। तो आपको जब हमने चैप्टर 2 कराया था बहुपद का, पॉलिनोमियल का, उसमें हमने वहां पे आपको 4 प्रकार के बहुपद बताए थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भैया वहां पे आपको बहुपद बताए गए थे। वहां पे द्विघात बहुपद भी आया था जिसमें आप लोगों को डेफिनेशन दिखाया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। बस इसमें भी वही चीज यहाँ पे लिखना है, डेफिनेशन हमारी द्विघात बहुपद की कंप्लीट हो जाएगी। बस फर्क कितना है, वहां पे हम बोलते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल और यहाँ पे इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आई बात? देखेगा, ऐसा बहुपद डेफिनेशन में आप लोगों को लिखना है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि बोलते हैं वेरिएबल को। ठीक है, जिसमें चर राशि की अधिकतम घातांक 2 होता है, अधिकतम घातांक 2 होता है, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ आई बात? द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर इसके मानक रूप की या फिर व्यापक रूप की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, वो होता है मेरे भाई, वो बनता है ax² + bx + c। ठीक है, ये आपको द्विघात बहुपद में भी बताया गया था, जहां a b व c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तथा a का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a का मान 0 के बराबर हो जाता है तो ये हमारी द्विघात बहुपद नहीं होगी। समझ आई बात? अब एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे साथी ले लीजिए, क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लो 9x² + 5x + 3। ठीक है, देख लीजिए, हमने लिखा है चर राशि की अधिकतम घातांक। चर राशि क्या होता है? वेरिएबल होता है, और वेरिएबल अलग भी मिल सकता है। यहाँ पे कितना है? x है, x के
हाईएस्ट पावर अधिकतम घातांक कितना है 2 है, इसीलिए हमारा क्या बन जाता है, इसीलिए साथी हमारा बन जाता है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बात। अगर यहाँ पे हम वहां पे हमने लिखा है चर राशि हमने अभी बोला है, एक लेक्चर आप लोगों को कराया है वेरिएबल का, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखे 7y² प्लस 4y माइनस 5 देख सकते हो, वेरिएबल अब की बार क्या हो गया y होगा, इसकी भी अधिकतम घातांक कितना है, इसका भी अधिकतम घातांक 2 है, अतः ये भी हमारा क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। ये भी हमारा क्या होगा साथी द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद में अगर यहाँ पे x y, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे आते ही रहते हैं, कोई और यहाँ पे अगर हम लेके आए, अगर आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेके आते हो, मान लो 6m² माइनस 5m प्लस 1 है, तो वेरिएबल हमने आपको बता रखा है कि जो हमारे अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हुए हमारे वेरिएबल होते हैं। m यहाँ पे आया है, m का अधिकतम घातांक देख लीजिए 2 है, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या आप ले लीजिए, अब एक बहुपद और आप यहाँ पे ले लीजिए एग्जाम्पल में x² माइनस √2 इंटू x। इस तरीके से भी आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा कि, और पूछेगा कि भाई ये हमारा वह द्विघात बहुपद है या फिर नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो आप लोगों को देखना क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देख लीजिए कितना है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2, अतः ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। एक चीज और आप यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं, देखिएगा x² माइनस 4 इंटू x, यहाँ पे अचर पद नहीं है प्लस c, तो इसको आपको क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। जहां पर हमारा कोई पद नहीं होगा वहां पे हमको 0 मान के वर्क करना है। ठीक है, समझ आई बात। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ आई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम, क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है ना कि द्विघात समीकरणों को चेक करने की विधि, जांच करने की विधि, वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा कैसे। यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई बहुपद है, एक एग्जाम्पल होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल होगा सब क्लियर। मान लो हमारे पास में है x² प्लस 6x प्लस 9, ये है हमारे पास। अब अगर बात आए यहाँ पे द्विघात बहुपद की कि भैया द्विघात बहुपद है या फिर नहीं है, किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे काम करना है और द्विघात समीकरण कैसे पता करेंगे वो भी इसी में इन्वॉल्व है, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिएगा हाईएस्ट पावर आप लोग देख लीजिए कितना है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 2, अतः ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। समझ आई बात, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जब समीकरण हम इसको बनाते हैं तो समीकरण के लिए एक स्टेप आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा और वो क्लियर करेंगे हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में। आप इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यही है आपके चैप्टर 4 का नाम द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद क्यों यहाँ पे पहले क्लियर किया गया, क्योंकि द्विघात बहुपद के बिना आपको ये बात समझ नहीं आनी थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px 0 को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब भाई ये px कहां से आया है, देखिएगा जब हमने आपको द्विघात बहुपद पढ़ाया था तो वहां पे आपको एक चीज मिलता था, या तो इसको px लिखा जाता था या फिर इसको fx लिखा जाता था। ठीक है, px और fx जब वहां पे आता था, या तो px को हम fx के फॉर्म में रखते थे या फिर fx की जगह हम px यूज करते थे, मतलब दोनों में से किसी के भी इक्वल हम दिया गया बहुपद पॉलिनोमियल लिखते थे। ठीक है, दिए गए बहुपद को हम px या फिर fx के इक्वल लिखते थे। क्यों? क्योंकि
fx, देखिए जो ये x है ना, इसका मतलब होता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा बहुपद है, वो इस x की फॉर्म में x वेरिएबल में हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये है, समझ आई बात? देखिएगा, जब हम वहां पे लिखते थे, हमको कोई बहुपद दे दिया जाता था, मान लो हमारे पास कोई बहुपद है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसके हम ले लेते हैं ax² प्लस bx प्लस में c। या तो आप इसको क्या करोगे, या तो आप इसको px के इक्वल लिखते थे द्विघात बहुपद में, px इक्वल टू आप इसको क्या देते थे ax² प्लस bx प्लस में c, या तो आप इसको इस प्रकार से लिखते थे, या फिर इसको आप fx के इक्वल लेफ्ट करके जो भी करना था वहां पे शून्य ज्ञात कर लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पे कहता है यदि px एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमने अभी आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में कि भाई वेरिएबल का आप अधिकतम घातांक देख लो कितना है। अगर वेरिएबल का अधिकतम घातांक 2 मिलता है तो सीधी सी बात है हमारा जो दिया गया बहुपद है वो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे कहता है कि यदि px जो है एक द्विघात बहुपद है तो px 0, यानी कि जो हम px इक्वल्स टू लिखते थे या fx इक्वल्स टू लिखते थे वो हमारा बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। px इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लेना है द्विघात समीकरण के लिए 0, यहाँ पे इक्वल में इसके रख देना है, तो ये हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण। क्योंकि px का किस्सा तो आपको पता है कि क्या होता है। अब अगर px 0 रख दे, px 0 रख दे तो मेरे भाई ये बदल जाते हैं द्विघात समीकरण में, ठीक है। px 0 यहाँ पे हो गया है, दिस इंप्लाइज दैट, देखिएगा px द्विघात समीकरण में px क्यों नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा ताकि आप यहाँ पे इसको अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है। द्विघात समीकरण में डिटेल में बताया गया है px है हमारा भैया ax² प्लस bx और प्लस में c और इक्वल में है 0। समझ आई बात? ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म, ठीक है। अब देखिएगा जहां a b व c ये सभी क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। जहां a b व c वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तथा x कोई वेरिएबल है यानी चर राशि है, ठीक है। x जो है वो चर राशि है तथा a का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, या फिर आपको इस प्रकार से इसको लिख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आई बात? अब समझिए यहाँ से किस्सा आएगा क्या नेक्स्ट पॉइंट में। किस्सा यहाँ पे आएगा कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी जाएगी और फिर पूछेगा कि जांच करिए कि क्या ये हमारी द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो जिस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को चेक करते हैं कि हमारा द्विघात बहुपद है या फिर नहीं है, वहां पे क्या चेक करते हैं, वहां पे हम जो हमारा वेरिएबल होता है उसका अधिकतम घात चेक करते हैं कि हमारा 2 है या फिर नहीं है। सेम काम इसमें भी करना है, बस इसमें क्या लगा दिया गया है px 0 रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि px अगर हम 0 रख देते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाता है। अब जिस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को चेक करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी चेक करेंगे। इसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का x की पावर 2, यानी पावर जो है ना मेरे भाई वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। अगर पावर 2 होती है तो हम इसको कह देंगे कि दिया गया बहुपद जो है हमारा द्विघात समीकरण है। अगर पावर जो है वो बराबर 2 के नहीं होगी तो हम कह देंगे दिया गया बहुपद हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, दिया गया बहुपद हमारा द्विघात समीकरण नहीं बन सकता। क्लियर हो गई बात? चलिएगा अब इसके आप एग्जांपल्स ले लीजिए। एग्जांपल्स की मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं क्या 5x माइनस 4x² प्लस में 2 है और इसको हमने लिख दिया है किसके इक्वल, px के इक्वल।
इस तरीके से भी आपको दे सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता है भैया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को दे देगा और यहाँ पे कह देगा समीकरण को मानक, समीकरण को मानक रूप में लिखो, ठीक है। उसने अपना काम कर दिया, क्या दे दिया, ये हमको दे दिया है px, इसको दे दिया किस तरीके से घुमा के यहाँ पे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है px इक्वल्स टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2। लिखने का करेक्ट ऑर्डर ये है, लेकिन उसने हमको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए इसको इस लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। दिस इंप्लाइज दैट px इक्वल्स टू, मानक रूप में लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, मानक रूप में चाहिए होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। समझ आई बात, यही तो होता है ना मानक रूप। अब देखिए दिए गए समीकरण को आप इस फॉर्म में बदलिए, देखिएगा कैसे। दिस इंप्लाइज दैट px इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस टर्म को लिखेंगे, उस पद को लिखेंगे जिसमें x का वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 हो। तो यहाँ पे है माइनस का 4x का पावर 2, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, माइनस 4x का पावर 2। इसके बाद में x का पावर 1 ढूंढेंगे, तो ये है 5x। इसके बाद में हमारा जो अचर राशि होती है वो आ जाता है। समझ आई बात। अब चूंकि हमको पता है कि जो px होता है वो होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण यहाँ पे इसने दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में px इक्वल्स टू 0 होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4x स्क्वायर है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, माइनस चिन्ह यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, माइनस चिन्ह को आप कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस की जगह यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है, और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। समझ आई बात। अब इस माइनस को आप राइट साइड में भेज दीजिए 0 के पास, ये हो जाएगा यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर में 0, ठीक है। तो भैया आप देख सकते हो कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस समीकरण, जो समीकरण हमको दिया गया था उसकी फॉर्म इक्वल है या फिर नहीं है। चिन्ह जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, चिन्ह का दिक्कत नहीं है, बस आप क्या करिएगा x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आप देख लीजिएगा कि हमारा पॉजिटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। कई कई कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि भाई a का जो गुणांक वो माइनस आ जाएगा, तो उसको कंडीशन के हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आई बात। तो इस प्रकार से आपको मानक रूप में लिखना होगा, दिए गए समीकरण को सबसे पहले हाईएस्ट पावर आप लोगों को जो 2 होती है हमारे द्विघात समीकरण में, उसको आप स्टार्टिंग में रखिए। फिर जो वेरिएबल की उससे कम पावर होती है, यानी हाईएस्ट पावर तो 2 हो गई, उससे कम पावर हमारी होती है 1, उसके बाद में 1 पावर वाले गुणांक को आप रख दीजिए। फिर हम लास्ट में रखते हैं अचर पद, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, नियतांक। समझ आई बात। तो ये तो हो गया हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का किस्सा। अब आप इसको करिए नोट, फिर हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो होगा हमारा द्विघात समीकरण को जांच करने की विधि। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि, मेथड टू एनालाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमने आपको इससे पहले बताया वो यहाँ पे पॉइंट है। अब समझा किस तरीके से गया है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको लिखा गया है कि यदि दी गई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0 है और a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, के रूप में है, अर्थात x की जो अधिकतम घात है वो 2 है तथा x स्क्वायर का जो गुणांक है 1, अशून्य, अशून्य का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तब दी गई समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण होती है। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, दो द्विघात समीकरण का। ये समीकरण तो हम इनको यहाँ पे सिद्ध करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से जांच करेंगे है या फिर नहीं है। द्विघात समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, 7x माइनस का 8 प्लस का 9x स्क्वायर इक्वल टू 0, 7x माइनस का 8 बराबर में 0। दो यहाँ पे द्विघात समीकरण है। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे इसको लेना है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं भाई, ठीक है। इसको हम देखते हैं सोल्व करके जो भी करना है। सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। जो हमारा x का हाईएस्ट पावर होता है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिएगा। इसके बाद में इससे कम वेरिएबल का जो पावर होता है उसको आप लिखिएगा। ये हो जाएगा प्लस का 7x और इसके बाद में अचर पद, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो हमारा वेरिएबल है x, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है अथवा नहीं है। और दूसरा बात यहाँ पे देखना है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a, दैट इज a का मान जो है वो 0 है अथवा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट पावर है वेरिएबल को यहाँ पे 2 भी है और 9 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अतः ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझ आई बात। अब अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की यहाँ पे बात करें तो लैंग्वेज हो जाएगा, यहाँ पे ये तो समीकरण हो गया है हमारे पास। हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई उपयुक्त, उपयुक्त यानी ऊपर दी गई, इस समीकरण की बात हो रही है। दी गई उपयुक्त समीकरण की तुलना, कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है ना, की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर हम देखते हैं कि a बराबर जो है हमारा 9 भी है और b बराबर जो है हमारा 7 है और c बराबर है हमारा 8, दैट इज अर्थात x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है। x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं है तथा वेरिएबल यानी x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। x की अधिकतम घात 2 है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। समझ आई बात। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन द्विघात समीकरण की जांच करनी है। समझ आई बात। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे बचता है सेकंड। सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है मेरे भाई, सेकंड में दिया गया है 7x माइनस का 8 बराबर में 0। सबसे पहले आप इसमें वेरिएबल ढूंढिएगा। वेरिएबल आप देखोगे कि बोलोगे भैया यहाँ पे x है, x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर दिए गए समीकरण में 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी जाके हमारा द्विघात समीकरण बनता है। या फिर आप यूं समझिए द्वि मींस क्या होता है, द्वि मींस होता है 2, द्वि का मतलब कितना होता है 2 और घात आप जानते हो पावर, ठीक है। तो 2 घात वाला समीकरण हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, सीधी सी बात है। तो जब आप इसको देखोगे, देखिएगा समीकरण ये दिया गया समीकरण तो ये है ना, इसको इसी तरीके से लिखिएगा। देखिएगा दी गई समीकरण जहां पे x स्क्वायर का गुणांक नहीं होता वहां पे हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 8 बराबर 0। दी गई समीकरण 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
7x माइनस 8 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तुलना मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से करने पर तुलना मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या मिलता है? a बराबर है हमारा 0, b बराबर है प्लस का 7 और c बराबर है भैया माइनस का 8। तो देखिएगा दोनों बातें जो है द्विघात समीकरण की यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। इस लैंग्वेज को लिखेंगे लेकिन इसका यहाँ पे दूसरा नोटेशन हम आपको देंगे, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो कि हम इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि यहाँ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ a इक्वल्स टू 0, दैट इज a का जो वैल्यू है वो 0 है तथा x स्क्वायर का गुणांक तथा x स्क्वायर का गुणांक 0 है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आई बात? जब हमारा a का मान जो है वो 0 आ गया और x स्क्वायर का गुणांक भी कितना आ गया? 0 आ गया, तो भैया ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट 3 कंप्लीट। लैंग्वेज का आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है कि भैया किस प्रकार से हम यहाँ पे लैंग्वेज बनाए, तो लैंग्वेज बनाने का तरीका भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया गया है किस तरीके से आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखना है। समझ आई बात? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 1 में टॉपिक 1 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में टॉपिक 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।